Preview. Hey guys, welcome back to our channel Factional Olympiads. In this video, we are going to discuss another question from the book Pathfinder. It's a good question from the topic Work Energy Power. The question is BYU 13. इस क्वेश्चन में आपको स्प्रिंग का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जिसमें आपका जो स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस. तो बिफोर सीइंग द सोल्यूशन आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद नहीं हुआ तो देख लो मेरा सोल्यूशन कैसा है. तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है कि एक मास m है जो कि इक्विलिब्रियम पे है ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग. तो पहले ना एक बार स्प्रिंग को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जब मास m नहीं रखा गया था. तो मान लो स्प्रिंग का ये कुछ नेचुरल लेंथ ऐसा है, ठीक है. दिस इज द पोर्शन ऑफ नेचुरल लेंथ, करेक्ट, ये लेवल ऑफ नेचुरल लेंथ. जैसे ही आपने एक ब्लॉक को रखा ना, उस ब्लॉक ने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया नीचे और कंप्रेस कर दिया. तो से इस ब्लॉक ने इसको x1 कंप्रेस किया. तो क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो मैं इस पे लिख सकता हूँ कि फोर्स इस पे kx1 लगेगा ऊपर की तरफ, और kx1 जो है ये इसके mg को बैलेंस कर रहा है. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट. अब ना उस पर एक सेकेंड ब्लॉक को रखा गया है. तो जैसे ही आप सेकेंड ब्लॉक को रखोगे, मैं एक बार वापस से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये m है, ये स्प्रिंग है, और बहुत धीरे से एक स्मॉल m मास को नीचे रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया है. तो फाइनली ये इसको और कंप्रेस कर देगा और ऐसा कुछ बनेगा, करेक्ट, ठीक है, बढ़िया. तो आपसे पूछा गया है कि कौन से पोजीशन पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा एक्सर्ट करेगा कैपिटल M स्मॉल m पे, ठीक है. मतलब कितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है उसका वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है जो कि अप्लाई करेगा कैपिटल M स्मॉल m पे. तो उसके पहले ना एक बार आप इक्वेशन लिख लो. अगर मैं स्मॉल m का फ्री बॉडी देखूँ ना, स्मॉल m के ऊपर दो ही फोर्सेस हैं, एक है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक है mg नीचे की तरफ. क्योंकि ये स्प्रिंग अभी कॉम्प्रेस स्टेट में है तो स्प्रिंग का एक्सीलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा a. तो अगर स्प्रिंग ऊपर की तरफ पुश किया, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा. तो इसका इक्वेशन आई कैन राइट एज n माइनस एन जी इक्वल टू एम ए. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली अगर मैं कैपिटल M पे देखूँ ना, उस पर भी सिमिलर फंडा है. नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ. अब स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या है, स्प्रिंग टोटल x1 प्लस x2 कंप्रेस हो चुका है. ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज x1 प्लस x2. तो क्योंकि स्प्रिंग x1 प्लस x2 कंप्रेस हो चुका है, स्प्रिंग उतना ही अमाउंट का फोर्स देगा kx1 प्लस x2, करेक्ट. अदर देन दिस नीचे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी, और क्योंकि ये दोनों सिस्टम साथ में ही ऊपर जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a लगेगा. तो सेकेंड इक्वेशन इज kx1 प्लस x2 माइनस n माइनस एम जी इक्वल टू कैपिटल M है. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ ना तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है. तो एडिंग 1 इंटू 1 प्लस 2 अगर मैं कर दूँ तो इक्वेशन बन जाएगा ये n कैंसल्स आउट, kx1 प्लस x2 माइनस एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल M ए. तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका निकल के आ जाएगा k टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 बाई m प्लस m माइनस m प्लस m बाई m प्लस m विच इज़ g, करेक्ट. अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मैक्सिमम नॉर्मल. तो आप इक्वेशन 1 से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इफ़ n इज इक्वल टू, मुझे पता है n इक्वल टू कितना है, m इंटू जी प्लस m इंटू ए. तो ये मैं लिख सकता हूँ कि फॉर n मैक्स a हैज़ टू बी मैक्स, करेक्ट. और फॉर a मैक्स x1 तो कांस्टेंट है क्योंकि x1 का वैल्यू mg बाई k है, x2 हैज़ टू बी मैक्स, करेक्ट. अब भैया x2 मैक्स मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हमें निकालना है, तो इसका मतलब अब हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर देंगे, करेक्ट. चलिए एक पार्ट को अब रेफरेंस मान लो. तो मैं मानता हूँ चलो कि ये जो लेवल है ना, दिस इज़ रेफरेंस, ठीक है. तो इनिशियली मेरा बस स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमें एक्स मैक्स निकालना है.
जब भी हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन वगैरह निकालते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं। तो COME हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियली ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है बाई x1, करेक्ट। इसके बिना कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, 0 है। फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मास अब नीचे जा चुके हैं, तो m+m इंटू जी इंटू -x2 क्योंकि नीचे आ गए दोनों, करेक्ट। और स्प्रिंग अब x1 + x2 कॉम्प्रेस हो चुका है, बट दोनों का काइनेटिक इज 0, तो कोई इशू नहीं है, बढ़िया। x1 हमें पता है वैसे, है ना, वी नो द वैल्यू ऑफ x1 बाय द वे, करेक्ट। तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। हाफ के x1² आ गया फर्स्ट पार्ट, इक्वल टू -m+mg x2 आ गया सेकेंड पार्ट इसका, प्लस हाफ के x1² प्लस हाफ के x2² प्लस के x1 x2। यहाँ से देख लो हाफ के x1² हाफ के x1² कैंसल्स आउट, करेक्ट। क्या बनेगा यहाँ से, x2 और एक x2 भी कैंसल्स आउट। इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, m+mg माइनस के x1 इज इक्वल टू के x2/2, ठीक है। अब हेल्प लो ऊपर का जो इक्वेशन था उसका, फोर्स बैलेंस इक्वेशन का, के x1 का वैल्यू है mg, इसको नीचे लगा पुट कर दो, तो ये बन जाएगा m+mg माइनस mg इज इक्वल टू के x2/2। यहाँ से mg कैंसल्स आउट, x2 बन के आ गया 2mg/k, बढ़िया। जैसे ही x2 मिल गया, x1 का वैल्यू मुझे पता ही है mg/k, अब इन दोनों को लाके ऊपर पुट कर दो आप। एक्सेलरेशन मैंने निकाला था k/m+m टाइम्स ऑफ x1 + x2, तो mg/k प्लस 2mg/k माइनस g, ऐसा कुछ था एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, k और k कैंसल्स आउट, तो ये बनेगा m+2mg बाई m+m माइनस g, ठीक है। और हमें चाहिए मैक्सिमम फोर्स जो एक्सर्ट करेगा नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला पे, मतलब नॉर्मल चाहिए। तो n कितना हो जाएगा, mg+ma, तो n का वैल्यू आ गया mg + ma, a का वैल्यू इज दिस, करेक्ट। तो mg कैंसल्स आउट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, mg टाइम्स ऑफ 2m+m बाई m+m, ये आ गया इक्वेशन ऑफ या फिर आंसर ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ऑन स्प्रिंग। आपको अगर स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, उतना कुछ डिफिकल्ट आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन है पाथफाइंडर पे ऑन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मैं धीरे धीरे करके आता रहूँगा नए नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपका भी कुछ ऐसे डाउट है, अगर आपने पाथफाइंडर ट्राई किया और कुछ क्वेश्चन में आप अटक गए हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई try to bring that up in the next video. Stay tuned to this channel and subscribe to this channel for new videos every Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 PM. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।